Hi, welcome to the episode 1 of doing voiceovers on my videos. So basically ये ऑर्डर बिल्कुल अर्जेंट ऑर्डर था और वैसे मैं अर्जेंट ऑर्डर्स लेती नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने ले लिया क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे सच ऑर्डर्स भी नहीं थे और मेरा यूनिवर्सिटी का ऑफ भी था। तो मैंने कहा कि मैं ऑर्डर ले लेती हूँ। ये ऑर्डर मुझे आया 5 बजे और मुझे इसको डिलीवर करना था 9:30 पे। ये सोच के भी मैंने ऑर्डर ले लिया था कि मेरे पास स्पंजेस बने हुए हैं, बेंटो के स्पंजेस, जो 2 स्पंजेस को मिला के मैं ईज़िली 1 पाउंड का बना लूँगी। लेकिन फिर जो है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती और फिर वो स्टैक करने के लिए मेरे पास डोल्स वगैरह मौजूद नहीं थी। तो इसलिए फिर मैंने वो प्लान कैंसिल करा और फिर पूरा 1 पाउंड का न्यू स्पंज बेक करा। फ़ौरन बेक करा। 7 तक मेरे स्पंज बेक हो गया था, क्रीम बीट हो चुकी थी, गनाश बन चुका था और उसके बाद फिर लाइट चली गई। फिर जब लाइट आई बड़ी मुश्किल से 8 बजे, क्योंकि मुझे गनाश बीट करना था लेकिन गनाश बीट नहीं हो सका। फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो ये मैंने जो है टॉर्च में काम अपना स्टार्ट कर दिया था। फिर जब मेरा ये ऑर्डर डिस्पैच होने का टाइम आया तो मुझे पता चला कि मेरे पास केक का बॉक्स ही नहीं है। जो मैं 2 हफ्ते पहले अपना सारा स्टॉक लेकर आई थी, केक बॉक्सेस वगैरह सब चीज़ें लेकर आई थी, तो वो उसमें मेरा जो केक बॉक्स था वो उसका साइज़ छोटा था, जिसकी वजह से ये केक उस बॉक्स में आ ही नहीं सकता था। केक बॉक्स बड़ा हो और केक छोटा हो तो इजीली सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जब आपका केक बड़ा हो और केक बॉक्स ही छोटा हो तो आप किस तरह फिट करोगे। तो फिर मेरी क्लाइंट नीचे खड़ी हुई और फिर मुझे फ़ौरन ही मैंने 2 बॉक्सेस को जोड़ के ऊपर से तो पैक करा और फिर उसको एक बड़े शॉपर में डाला। हालांकि वो साइड से खुला हुआ था, बट फिर भी वो उसको मैनेज करके ले गई थी। तो ये थी मेरी केक की स्टोरी और ये सेम वही डिज़ाइन था जिन्होंने मुझसे पहले भी बनवाया था और बस उन्होंने टेक्स्ट चेंज करवाया था। ऑल्दो उन्होंने बोर्ड पे भी एक सेंटेंस लिखने को कहा था, लेकिन मेरे बोर्ड पे स्पेस नहीं बची थी, इसलिए फिर मैंने बस इसको ऐसे ही छोड़ दिया और ये थी मेरी केक की फाइनल।